नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो नेपाल में हुआ गजब हुआ है, बहुत बड़ा गजब हुआ है। जनरेशन जी का उग्र विरोध जारी है और दरअसल जिस जिस मुल्क में ऑपरेशन जी का प्रदर्शन उग्र हुआ है वहां पर सरकार का तख्ता पलट हो गया। बांग्लादेश हो या थाईलैंड हो, श्रीलंका हो या अब नेपाल के अंदर उनके होम मिनिस्टर रमेश लेखक इस्तीफा दे दिए हैं। होम मिनिस्टर नेपाल के गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री के घर के बाहर कर्फ्यू लगा दिया गया है। दरअसल हमने बांग्लादेश में देखा, शेख हसीना देश छोड़कर भागी। हमने थाईलैंड के अंदर भी अभी देखा। हमने श्रीलंका के अंदर राजापक्षे को देश छोड़कर भागते हुए देखा और अब हम यहाँ पर देख रहे हैं 2018 में सूडान के अंदर जनरेशन जी की वजह से 2019 में कुर्सी छोड़नी पड़ी और वहाँ भी रोटी और बाकी चीज़ों को लेके और डिमांड थी। श्रीलंका को हमने 2022 में देखा कि राजापक्षे की चूल्हे हिल गई। थाईलैंड में 2014 में देखा जब प्रयुक्त चान के नेतृत्व में थाईलैंड की सरकार बनी तो उस पर तानाशाही के आरोप लगे और उसके बाद 2020 में सड़क पर जब जनरेशन जी इकट्ठी हुई तो साहब आंदोलन को उन्होंने अपने हाथ में लिया और अल्टीमेटली 2021 में चांद को इस्तीफा देना पड़ा। बांग्लादेश के अंदर जुलाई 2024 के अंदर शेख हसीना के खिलाफ जनरेशन जी उनके योद्धा यानी कि सड़कों पर आ गए और उनको भी क्या कहते हैं कि देश छोड़कर जाना पड़ा। और अब होम मिनिस्टर रमेश लेखक नेपाल के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बच के रहना होगा, जी हाँ बिल्कुल बच के रहना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है कि ये जो हालात जो पैदा हो रहे हैं वो कुछ इतने खतरनाक हैं कि जिसके बारे में अगर इनकी सरकार दरअसल पलटी ना मार दे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहीं केपी शर्मा ओली को भी देश छोड़कर भागना पड़े। मुझे लगता है कि जनरेशन जी से सबको सबक लेना चाहिए, बच के रहना चाहिए। साउथ एशिया के 3 मुल्कों में जनरेशन जी का विद्रोह हमने देखा, श्रीलंका में देखा, बांग्लादेश देशा नाका और यहाँ पर नेपाल में तानाशाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ। जी हाँ, तानाशाही तो भारत में भी है और भ्रष्टाचार की तो कोई सीमा नहीं है भारत के अंदर। तो भारत को बचकर रहना होगा इस जनरेशन जी से। यहाँ पर एक जनरेशन जी या जनरेशन जेड कहते हैं, इसको किस रूप में देखा जाए, कौन लोग हैं ये? मिलेनियल्स की भी बात होती है, अल्फा जनरेशन की बात होती है। मिलेनियल्स वो लोग हैं जो 1981 और 1996 के बीच में पैदा हुए। जी हाँ, इन्होंने इंटरनेट का युग देखा। जनरेशन जी जो है, जो अभी सारी विद्रोह कर रही है, वो 1997 और 2012 के बीच में पैदा हुए और 2012 के बाद जो पैदा हुए उन्हें जनरेशन अल्फा कहा जाता है या अल्फा जनरेशन कहा जाता है। जो मिलेनियल जनरेशन थी उन्होंने इंटरनेट को अपने सामने उभरते हुए देखा, आते हुए देखा, इंटरनेट का क्या कहते हैं चमत्कार आते हुए देखा, मोबाइल सर्विसेज को आते देखा कि जो स्टार्ट हुई थी। और 1995-94 के आसपास थोड़ी थोड़ी बटन फ़ोन वाली मोबाइल सर्विसेज आनी शुरू हो गई थी। तो इस मिलेनियल जनरेशन ने उस मोबाइल जनरेशन को देखा जहाँ 16, 17, 18 रुपए पर मिनट की कॉल होती थी। और ये दुनिया को उस समय जो क्या कहते हैं, उसके बाद .com भी आता है, लेकिन उसके बाद 1997 और 2012 के बीच में जो ये डिजिटल जनरेशन आती है, इसको जनरेशन जी या जनरेशन जेड या जेनजी के नाम से भी जाना जाता है, जेनजी के नाम से भी जाना जाता है। और ये पूरी तरह से डिजिटल वर्ल्ड, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, इसके अंदर ये इमर्स रहते हैं और ये वीडियो गेम्स के अंदर भी बड़ी मात्रा में जाते हैं, गेमिंग के अंदर बड़ी मात्रा में जाते हैं। ये किसी भी किस्म की रिस्क लेने से डरते नहीं हैं और इस सड़कों पे उतरने से भी नहीं डरते हैं। और हमने इस जनरेशन जी को ख़ास तौर से श्रीलंका में देखा, फिर बांग्लादेश में देखा, हमने अब इसको नेपाल में देखा। मुझे लगता है दुनिया की बाकी तानाशाही सरकारों को भी बच के रहना चाहिए। ये जनरेशन जी किसी का भी तख्ता पलट कर सकती है। जी हाँ, ये बहुत टेक ऑब्सेस्ड तो है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है और उसे जब गुस्सा आ जाए और सड़कों में निकले तो फिर ये सैलाब बन के आते हैं। बड़े बड़े सूरमा इसके अंदर डूब जाते हैं, बड़ी बड़ी सरकारें इसके अंदर पलटी खा जाती हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।